हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ASR दी एक्सपर्ट में। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग स्टॉक के बारे पे, जहां पे आप देखेंगे पिछले 3 साल के अंदर में उसने पैसा लगभग आपका 3 गुना कर दिया है और कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसका एक रीज़न है कि वो एक ऐसे सेक्टर के अंदर में और एक ऐसे ब्रांड के साथ में टाई अप करके मोनोपोली मार्केट के अंदर में बैठा हुआ है कि जिसको टक्कर दे पाना सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत डिफिकल्ट है। बिल्कुल सही पहचान है। वरुण बेवरेजेस लिमिटेड की बारे में बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे आपका पैसा पिछले 3 साल 2017 से 20 के बीच में अगर आप देखते हैं तो 250 रुपये से लेकर 850 रुपये की रेंज तक इस शेयर ने आपको कमा के दिया है। तो आप समझ सकते हैं किस स्पीड से इसने ग्रोथ करी है। क्यों करी है? क्योंकि पेप्सी, देखिए दुनिया के अंदर में अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स की बात करते हैं तो पेप्सी और कोका कोला यही 2 बड़े ब्रांड उभर के आते हैं। इनकी सब्सिडरी कंपनीज भी फर्दर रहते हैं। तो पेप्सी की फ्रेंचाइजी इंडिया के लिए इन्होंने ले रखी है। इंडिया के अंदर अप्रोक्सीमेटली 90% से ऊपर जो फ्रेंचाइजी है पेप्सी की वो इनके पास में है। तो उसकी पूरी बोटलिंग, पैकेजिंग और डिलीवरी पूरा सिस्टम इनके पास में है। और 28 साल से ऊपर लंबे टाइम से ये एसोसिएटेड है पेप्सी के साथ में। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, मल्टीपल देशों में ये काम कर रहे हैं। डिटेल से हम आने वाले पार्ट में इसको समझेंगे। इसके चार्ट के अंदर में कुछ खास हुआ है जहां पे आप देख सकते हैं कि इसने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पास कर रखी है। काफ़ी सारी जो रिसर्च कंपनीज हैं उनके टारगेट्स बहुत ज़्यादा हायर साइड में, मिनिमम टू मिनिमम आप 1 साल के अंदर में 20% के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे ग्रोथ के लिए है। और इसकी सारी डिटेल्स को आज स्टडी करेंगे, हर पॉइंट को समझेंगे है और आपको बताऊंगा क्यों इसके हायर पीई से आपको नहीं डरना है, क्यों इस कंपनी में आप लगा सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे। अब सीधा बात करते हैं। वरुण बेवरेजेस इस तरह से बताया था, मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, बोटलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेप्सिको के लिए काम करता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर आप बात करते हैं तो 21,421 करोड़ रुपए की कंपनी है। तो इसकी काफ़ी अच्छी वैल्यू है, मतलब छोटी कंपनी नहीं है। करंट वैल्यू की बात करते हैं 742-744 के अराउंड में इसका रेट चल रहा है आज की तारीख में। अगर आप 52 वीक्स हाई और लो की बात करते हैं तो 870 रुपये का इसका 52 वीक्स हाई था और 52 वीक्स लो 482 रुपये तक नीचे गया। और वहाँ से देखिए कितनी जल्दी रिकवरी करके 742 रुपीज़ तक आ चुका है। इसी पैंडेमिक के टाइम पे ही जो स्लो डाउन आया था तब इसकी डी ग्रोथ हुई थी। अब अगर इसकी मैं बुक वैल्यू की बात करता हूं तो इसका रेट 119 रुपये के अराउंड बनता था। पीई की, स्टॉक पीई की बात करते हैं 166 में करंट रेट पे चल रहा है। अदरवाइज टीटीएम पीई की बात करें तो 97 के अराउंड में चलता है। और यहाँ पे अगर आप एक जो अच्छी चीज़ है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17.64, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जिस तरह के उसमें काम कर रहा है, इसमें किस तरह की ग्रोथ आई है उसको हम आगे देखते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 17.56 और प्राइस टू बुक वैल्यू 6.18। मतलब थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में दिखाई देगा ये स्टॉक, लेकिन एक्सपेंसिव किस चीज़ को बोलते हैं, मतलब मेरे को कोल इंडिया अच्छे में मिल जाए, ठीक है, मेरे को और काफ़ी जो BHEL है या काफ़ी सारी कंपनीज है मेरे को बहुत अच्छे रेट में मिल जाए, लेकिन इनका पी भी आपको अच्छा मिल जाएगा, सबको अच्छा लग जाएगा। लेकिन जब चलने की बात आएगी और ये चले ही ना सालों साल, 10-10, 20-20 साल तक स्टॉक अगर आपको रिटर्न ही नहीं देता, 5-7% के रिटर्न पे रोता हुआ पड़ा हुआ है, तो ऐसे स्टॉक का क्या करना है, ऐसे टाइम पर हम ऐसे स्टॉक को चुनने की कोशिश करेंगे जहाँ पे पैसा बनता हो और हमारे को शॉर्ट टर्म में भी कमा के दे और लॉन्ग टर्म में भी कमा के दे। तो शॉर्ट टर्म के अंदर भी यहाँ पे आपके टारगेट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और लॉन्गर टर्म पीरियड के लिए भी आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। क्योंकि अगर जिस तरह का चार्ट सिनारियो है वो दिखाता हूँ। पहले हम चार्ट पे ही आ जाते हैं। इसका एक चार्ट देखिए, 2017 से अभी तक का चार्ट है। आपको मैं हर बारी वही चार्ट्स दिखाने की कोशिश करता हूँ, वही स्टॉक बताने की कोशिश करता हूँ जहाँ पे पैसा कभी रुकता ना हो, मतलब कॉन्टिन्यूस बेसिस पे एक स्लोप हो और कंटिन्यूसली उस पर काम कर रहा है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसकी 200 डे की जो आपकी ईएमए चलती है उसके ऊपर है, कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर पे। अभी ये रिसेंट पैंडेमिक के टाइम पे ही ये ड्रॉप हुआ था अपना पहली बार पूरी अपने लाइफ साइकिल के अंदर में। जो मेजर डिप आया था 424 रुपये जो बताया वहाँ तक गया, लेकिन वहां से भी आप देखिए काफी अच्छी रिकवरी कर चुका है। अगर आप इसके करंट सिनारियो के अंदर में देखिए 740 के अराउंड पे इसका लास्ट रेजिस्टेंस था, जहां से ये 1-2 बार हिट कर चुका था। इनफैक्ट प्रीवियस भी 2019 के अराउंड में भी आप देखेंगे जिसको ब्रेक करने के लिए थोड़ा टाइम लगा था, उसको ये पार कर चुका है और 742-743 के रेंज में चल रहा है। तो यहाँ पे आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में एक फास्ट ग्रोथ हो सकती है। और आप देखेंगे जिस तरीके की रिकवरी है
प्री पेंडेमिक सिचुएशन मार्च 2019 से पहले का और 2020 से पहले का सिनारियो देखते हैं, जिस स्लोप में ये इसकी ग्रोथ पार्ट चल रहा था, सेम पाथ दोबारा से स्टार्ट हो गया है ड्रॉप के बाद में ऊपर जाने के लेके। और अगर इसकी आप एक अच्छी बात देखेंगे तो अगर आप RSI के उसमें देखें तो ये मीडियन पे चल रही है, अप्रॉक्सीमेटली 58 के अराउंड पर है, तो ये काफ़ी एक अच्छा रेंज है, तो यहाँ पे एक लंबे टाइम के लिए मोमेंटम रह सकता है। इसके अलावा अगर आप MACD के अंदर में भी अगर यहाँ पे साथ में देखेंगे तो ये निचले स्तरों से ऊपर की तरफ आ रहा है और यहाँ पे आपको सिग्नल लाइन को क्रॉस कर चुकी है MACD लाइन, तो यहाँ पे भी आपको एक पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है। तो आने वाले टाइम के अंदर में इसमें जो ग्रोथ है वो लंबे टाइम तक रहने वाली है। अब मैं इसके कुछ की सिनॉप्सिस दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ पे देखें कुछ इंपॉर्टेंट रेशोस रहती हैं जिसको आपको हमेशा कंसिडर करना चाहिए, जिसमें से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको अगर आप देखें तो यहाँ पे 18% की है। लेकिन जो उससे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं दिखाना चाहता हूँ, अगर आप इसको देखो प्रीवियस ईयर्स में देखिए किस तरह से ग्रो करता गया है। 2013, 14, 15, 16, 17, 18 में आप देखेंगे 5% से ग्रो होकर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18% तक आई है, जिससे पता चलता है कि ये अपनी ऑपरेशनल यूटिलिटी को बढ़ाते जा रहे हैं, जिसका मेन रीजन है काफ़ी सारे एक्विजिशंस कर रहे हैं कंपनी ने, काफ़ी अच्छी अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और काम को जो प्रोसेस को डेवलपमेंट करते हैं जिसकी वजह से फ़ायदा आता है वो इनको मिल रहा है। अगर आप डेटर्स डे की बात करें तो कितने दिनों के अंदर में इनको पैसा मिल जाता है जब सामान बेचने के बाद में, तो यहाँ पे देखेंगे 9 दिन का सिर्फ डेटर्स डे, मतलब कैश रिच कंपनी है, कैश की तरफ से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी अगर आप देखेंगे तो 4.79 के अराउंड पे, तो बहुत अच्छे साइड पे चल रहा है। ये एक बहुत ही की इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपको समझना चाहिए कि कंपनी इतना अच्छा मोमेंटम क्यों मेंटेन कर पा रही है। अगर मैं इसकी सेल्स ग्रोथ की बात करूं तो यहाँ पे देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली 22-23% की रेट से ये ग्रो कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ रेट है। और प्रॉफिट साइड में भी देखेंगे तो 91%, 114% के अराउंड पे इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ रेट दिख सकती है। इतनी तगड़ी प्रॉफिट की ग्रोथ रेट जिस तरह से आ रही है, ये डेफिनेटली स्टॉक्स के प्राइस के में रिफ्लेक्ट करता है लॉन्गर टाइम पीरियड के अंदर में। स्टॉक प्राइस में भी अगर आप देखते हैं 3 साल के टाइम होराइजन के अंदर में भी आपको 29% के अराउंड में आपको ग्रोथ दिखाई दी है। जो पर ईयर की CAGR है तो बहुत अच्छी CAGR है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी आप देखेंगे लगभग 17.5% के अराउंड पे चल रहा है, तो यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा फायदा मिला है। अब मैं बात करता हूँ इसकी प्रेजेंस को लेकर कि वरुण बेवरेजेस का बेसिकली अगर आप बात करेंगे तो मैं जो आपको बताना चाहता था वीडियो के स्टार्ट के अंदर में कि वरुण बेवरेजेस में ऐसी क्या खास बात है। आप इंडिया का नक्शा देखिए और कहाँ कहाँ पे इनकी प्रेजेंस है। सिर्फ एक आंध्र प्रदेश के यहाँ पे छोड़ के अदरवाइज पूरा इंडिया, नेपाल, सारी जगहों पे इनकी प्रेजेंस है। जो की पॉइंट साइड में हाइलाइट्स आपको दिखाई देंगे, 28 साल से ये पेप्सिको के साथ में एसोसिएटेड है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जो वरुण बेवरेजेस लिमिटेड है वो लगभग 80% से 90% के बीच में पेप्सिको इंडिया के लिए काम करता है और उसका पूरा काम संभालता है। यहाँ पे ऑपरेशन इसका सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अक्रॉस 6 कंट्री के अंडर में इसका ऑपरेशन आता है। और जो इंडिया के सब कॉन्टिनेंट से श्रीलंका, नेपाल वगैरह भी, वहाँ पे भी इसका जो कंट्रीब्यूशन है 85% के अराउंड में जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिस पे आपको नज़र करना चाहिए। अब इसके जो ब्रांड आते हैं पेप्सी के अंदर में, तो आप समझ लिए ये सारे ब्रांडों की पैकेजिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सारा कुछ इसके पास में, फ्रेंचाइजी इनके पास में पूरा काम करने के लिए। तो आप देखेंगे क्या क्या इनके पास में ब्रांड आते हैं, तो नाम देखते ही आप खुद से बोलेंगे कि डेफिनेटली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। पेप्सी है आपके पास में आता है, एनर्जी ड्रिंक इसकी आ गई, क्लब सोडा इसके पास, माउंटेन ड्यू, मिरिंडा, 7 अप, तो इस तरह से लेमन टी की बात करते हैं, ट्रॉपिकाना के जूसेस आ जाते हैं, एक्वाफिना इसके पास में है, मैंगो ड्रिंक्स, कोल्ड कॉफ़ी। मतलब ओवरऑल देखेंगे तो पैकेजिंग की इंडस्ट्री के अंदर में, मतलब जो बेवरेजेस की इंडस्ट्री के अंदर में शायद इससे बड़ा कोई नाम हो इंडिया के अंदर में अवेलेबल, जो कि लिस्टेड कंपनीज के अंदर में आता हो और इतना स्ट्रांग मॉडल लेके बैठा हुआ है। जब मार्केट में आप इन आइटम्स के साथ में लेकर बैठेंगे और वहाँ पे भी आप एक तरीके की मोनोपोली की सिचुएशन पे बैठे हो, तो आपकी डेफिनेट रेट पे एक ग्रोथ सिक्योर साइड पे आप कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर एक मैं बात करता हूँ कि कौन कौन से देशों के अंदर में इंडिया के अलावा, तो आप देखेंगे जिम्बाब्वे, श्रीलंका, नेपाल, जामीबिया और मोरक्को, सब जगहों पे इन्होंने अपनी प्लांटेशन के हिसाब से रखा पड़ा है और वहाँ पे सारा काम ये संभालते हैं। अब इसकी एक और की पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो इसमें क्या अगर आप देखें कि इसका जो क्या हाइलाइट्स पॉइंट है जो इसको आगे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ आती है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से इसको कैपिटल रिक्वायरमेंट में कंसर्न नहीं आता है, वर्किंग कैपिटल में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और जो एक्विजिशंस करने थे, जहाँ जहाँ पे नया काम करते हैं तो वहाँ पे कंपनीज को टेक ओवर करना
बोटलिंग फैसिलिटी को बढ़ाना, वो सारे काम ये बहुत अच्छे से कर चुका है। तो मतलब कैपेक्स की साइड से फर्दर रिक्वायरमेंट की नहीं है। इसी की वजह से आप देखेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अब अच्छा होता जा रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे कि पेंडेमिक टाइम पीरियड के अंदर में थोड़ा सा मार्केट में वॉल्यूम्स को हिट हुआ है, इसके अंदर में वो डेफिनेटली इम्पैक्ट है। लेकिन ये लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए जिस तरह से रिकवरी आ रही है, तो इस ग्रोथ को आप डेफिनेटली पिक कर सकते हैं टाइम के साथ में। अब मैं इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के अंदर में आता हूँ। अगर आप यहाँ पे टारगेट्स देखते हैं आने वाले टाइम के लिए, तो अगर आप कहीं पे भी आज की तारीख में जो बड़े ब्रोकरेज हाउसेस हैं वहाँ पे अगर आप अप्रोच देखते हैं, तो आप देखिए बहुत ही लेटेस्ट आज ही 7 अगस्त, सॉरी आज हम 11 अगस्त में बैठे हैं, 7 अगस्त की जो रिपोर्ट है, अगर इसमें रेट कार्ड देखते हैं तो इन्होंने टारगेट जो दिया है इसको 865 रुपीज़ का एक साल के अंदर में टारगेट दिया, लगभग 16.5-17% के अराउंड की ग्रोथ यहाँ से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हालांकि सारे की पॉइंट्स को देखते चल रहे हैं, पेंडेमिक सिचुएशन को देखते चल रहे हैं, तब भी यहाँ पे आपको एक अच्छी ग्रोथ दिख सकती है। और एक लॉन्गर टाइम होराइजन के लिए भी आप इसको निश्चिंत होकर खरीद सकते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है इसको यहाँ पे परचेज करने के लिए है कि एक ऐसी चीज़, मतलब आपको या तो कोको कोला या पेप्सी, किसी में अगर आप पैसा लगाने का मौका मिले तो आप उसमें डेफिनेटली लगाएं, तो कमाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप मिस्टर वॉरेन बफे को भी देखें तो कोको कोला उन्होंने जब से अपना इन्वेस्टिंग का बिजनेस स्टार्ट करा था, काम करना शुरू करा था इन्वेस्टिंग में, तो उन्होंने शुरुआत से ही कोको कोला लिया था, आज तक उनके पोर्टफोलियो का पार्ट है और उनको कंसिस्टेंट कमा के दिया। उनको पता है ये एक ऐसी चीज़ है जो सदियों सदियों तक, मतलब 100-200 साल तक इसने कंटिन्यूस बेस पे चलना है। मार्जिन्स बहुत अच्छे रहते हैं और डिमांड बहुत हाई रहती है हमेशा। तो वही यहाँ पे आपको पेप्सी के अंदर पैसा लगाने का मौका मिल रहा है। वरुण बेवरेजेस को डेफिनेटली चूज करें। अगर कोई और डाउट हो तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी है। अगर